अस्सलाम वालेकुम। इमरान बेग आपका होस्ट हाजिर है किसान न्यूज़ चैनल की तवज्जो से। अब मौसम सरमा आ चुका है और हर शख्स परेशान है कि प्रोडक्शन उनकी कम हो गई है। अब मैं आपको 5 टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप अपनी प्रोडक्शन बरकरार या बढ़ा सकते हैं इसको। नंबर 1, हर शख्स को पता है लेकिन इस पे अमल नहीं करता। नंबर 1, आपने उनको धूप लगानी है। धूप में विटामिन डी होता है और विटामिन डी मुर्गी में हर तरह की बीमारी, हर तरह के इन्फेक्शन की रेजिस्टेंस पैदा करता है। मुर्गी को 2-3 घंटे फुल टका के गर्मी धूप में रखना है आपने। उससे मुर्गी जो है ना शाम तक अपने अंदर उसकी विटामिन डी इतना स्टोर कर लेती है कि हर तरह की बीमारी से, तकलीफ से, ठंड से अपने आप को बचा सकते। नंबर 2, अब आपने जो खाने की टाइमिंग है ना वो 3 दफ़ा कर देनी है, 2 की बजाय। एक सुबह सुबह कर देना है 6 बजे 7 बजे, जब रोशनी हो तो वो फ़ौरन, जब उनको नज़र आना शुरू हो जाए तो वो फ़ौरन फीड को पड़ जाए, क्योंकि सारी रातें हैं लंबी और सारी रात उन्होंने ठंड में अपनी जो खुराक है वो उन्होंने कंज्यूम की है। ठंड दोपहर में देनी है और फिर जो शाम में, वो मैं आपको स्पेशल नुस्खा बता रहा हूँ जो कि इंतहाई कम खर्च है और बड़ा समझ लें कि ब्रेकिंग हिट पॉइंट है। वो शाम में जब आप उसको बिल्कुल क्लोज करने लगे कि अब आपने उसको नहीं देखना, वो रात टाइम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे का हो सकता है, आपने सूखी रोटियां लेनी है। खुद घर की भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं। जिन लोगों के बड़े सेटअप हैं वो बाज़ार से सूखी रोटियां ख़रीदते हैं और आपने अच्छे तरीके से इंश्योर कर लेना कि ये सूख गई हो, बिल्कुल पापड़ की तरह हो गई हो, नरम ना हो और उसमें किसी किस्म की कोई उर्ली लगी हुई रोटी ना हो। अगर उर्ली लगी हुई रोटी हुई तो वो जहर है, समझ लें। बेहतर है नान और रोगनी नहीं होनी चाहिए, सादा रोटी होनी चाहिए, बेस्ट है। अगर वो आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेहतर है ये कि सादा रोटी होनी चाहिए सूखी। धूप में जब आप खरीदें या अपने घर में, उसको धूप में एक दिन रख के उसको बिल्कुल अकड़ा लें। वो जब वो अकड़ जाए तो आपने किसी बर्तन में, किसी पैन में, किसी ड्रम में, जितनी भी आपकी ज़रूरत है, आपने उसमें फिश का जो सिरे है, उसका जो पानी है, उसको उबाल के जो उसकी यखनी निकलेगी वो आपने उसके ऊपर डाल देना और उसके ऊपर इतना डाल देना कि वो डूब जाए। 10 मिनट में आप देखेंगे कि वो सब जज़ब कर लेंगे और वो एक थोड़ी सी सख्त सी, वो एक गतावा सा वो बन जाए। वो जो गतावा है ना, वो आपने मुर्गियों को देना, ताकत की ताकत, और अंदर उनके समझ लें हीटर लग जाएगा। आपको एक्स्ट्रा हीट देने की जरूरत नहीं होगी जब वो खा लेंगे। अब बाज़ लोग कहते हैं कि जी रोटियां मिल नहीं रही, या साफ नहीं है, या गीली हैं, ठंड है, सूख ही नहीं रही हैं। तो उसके लिए आप दूसरा सोर्स ये कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर शाम को उनके पास डबल रोटी के जो एक्स्ट्रा पीसीज होते हैं ना किनारे, वो बहुत ज़्यादा बच जाते, वो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। या ये जो डबल रोटी एक्सपायर हो जाती है 3 दिन बाद, वो हम इंसानों के लिए तो एक्सपायर है लेकिन जानवरों के लिए नहीं वो एक्सपायर। वो आप किसी भी कंपनी से, कई लोग हैं जो कि इसकी ट्रेडिंग करते हैं, वो आप उनसे इंतहाई सस्ते दामों आप वो डबल रोटी उनसे खरीदें, खरीद के आप उसको पीसीज करें, पीसीज करके, या अगर किनारे होंगे तो वो ऑलरेडी पीसीज ही होंगे। आपने उसके ऊपर वही मछली के सिरों का जो मलीदा सा जो यखनी बनाई है आपने, वो आपने उसके ऊपर डाल देनी है और इतनी वो थिक करनी है कि वो बिल्कुल तैरती भी ना हो लेकिन थोड़ी सी हार्ड हो। आपने ये चीज़ देनी है उनको। आप दुआएं देंगे कि वाकई भाई ने कोई बात बताई थी, उससे मुर्गियों को एक हीट जनरेशन होगी, आपकी कॉस्ट जो है फीड की वो भी कम हो जाएगी और पेट भर के मुर्गी रात को खाएगी और बीमारी से लड़ने के लिए भरपूर तैयार होगी। ये हमारे पॉइंट हो गए 3। अच्छा, अब कई भाई जो है ना, ये बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है, हम भी बताना भूल जाते हैं क्योंकि इतनी माइनर सी होती है और वो जो नए भाई होते हैं उनको नहीं पता होता। लिहाजा मैं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो इंसिस्ट करके मैं आपको बताने लगा हूँ ये पॉइंट, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। कई लोग शॉपर से ऐसा पैक करते हैं अपने शेड को या अपने पिंजरे को जहाँ मुर्गी रखी होती है उन्होंने, कि वो बिल्कुल सील पैक हो जाता है, वहाँ हवा जा ही नहीं सकती। उससे मुर्गी की अपनी अंदर की हीट और उसकी जो बीठों से एमोनिया गैस इतनी जनरेट होती है जो कि उसकी सांस को भी डिस्टर्ब करती है, आंखों को भी डिस्टर्ब करती है और उससे उससे मुर्गी को जो है ना मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाग हो सकती है, सांस की, पेट की भी हो सकती हैं, अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है। वो ऐसी होगी कि वो बस मुर्गी को मौत तक ही लेके ले जाती है वो। तो आपने जो भी जिस तरीके से भी पैक करना है
उसका कोई 10% हिस्सा, को 5% हिस्सा ऐसा रखना है कि वो ओपन रहे, क्रॉस वेंटिलेशन रहे, एक जगह से फ्रेश एयर, बेशक ठंडी हो, वो आ रही हो और दूसरी तरफ से निकल रही हो, चाहे आप एक साइड पे एग्जॉस्ट लगा दें, दूसरी जगह से फ्रेश एयर खुद ही वो सक कर ले। तो ये जो क्रॉस वेंटिलेशन है ये बहुत जरूरी है, ये गर्मियों में भी बहुत ज़रूरी है और सर्दियों में भी बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में मैं इसलिए तवज्जो से बता रहा हूँ कि आप लोग इतना पैक कर देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि भाई अमोनिया गैस का भी एक रोल है, उसको भी वेंटिलेशन के प्रोसेस में लेके जाना। तो ये हमारे तरीके हैं जो कि आप इस पे अमल करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्शन कम नहीं होगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। दुआ में याद रखिए।